एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी के लिए निकाली गई है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें स्टेशन मास्टर और भी कई प्रकार के पद रखे गए हैं। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। इसमें टोटल 361 पोस्ट हैं। दूसरा पोस्ट है टिकट कलेक्टर के लिए। इसमें 1985 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। इसमें 990 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क। इसमें टोटल 68 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसमें 2684 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर। इसमें 963 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है चीफ कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें 1737 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें 1371 पोस्ट है। नेक्स्ट है क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें टोटल 725 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 10,884 पदों पर रेलवे एनटीपीसी के लिए बहाली निकाली गई है। आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट अच्छी है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एससी, एसटी के लिए भी 250 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। साथ ही जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की महिला यानी कि फ़ीमेल के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच हो, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह केंद्र सरकार की वैकेंसी है जो कि बहुत ही अच्छी है। इस वैकेंसी में आपको सैलरी समय पे दे दिया जाएगा, साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ों में सुविधाएं भी दी जाएगी। तो जो भी लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये पोस्ट बहुत ही अच्छा है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको
ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप लोग 3 गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो जो भी लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा वो लोग सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा रॉन्ग नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से मार्क्स कट के बहुत ही कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 1 घंटा का समय दिया जाएगा एनटीपीसी के लिए, जिसमें आपसे 30 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर टोटल 30 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे, यानी कि विज्ञान से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स से, यानी कि गणित से। यहाँ से आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित के सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे प्रश्न, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, पाइप टंकी, समय, डिस्टेंस, इन्हीं सभी चैप्टर से मिलाकर गणित में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग से। यहाँ से भी आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 10 से 12 चैप्टर से भी अधिक से लगभग 15-16 चैप्टर से रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट और भी रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं उन सभी से मिलाकर 25 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और लास्ट 20 प्रश्न इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस से, यानी कि जीके जीएस से और करेंट अफेयर से, जिसमें सोशल साइंस से और करेंट अफेयर से मिलाकर टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। तो आप में से जो भी लोग इस बार ग्रेजुएट पास किए हैं या फिर पहले से ही ग्रेजुएट पास हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। एनटीपीसी की इस वैकेंसी की जानकारी रेलवे की तरफ से ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से दी गई है। आप लोग रेलवे के ऑफिशियल साइट पे जाके वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द इस मंथ के बाद से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोग एनटीपीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम नए वीडियो में जानकारी लेकर आएंगे कि कब से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।